जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पवन पुत्र हनुमान के उस अद्भुत बल विजय की कथा जो ना रामायण में पूरी तरह लिखी गई और ना ही किसी देव ग्रंथ में विस्तार से वर्णित की गई। यह वही दिन था जब ब्रह्मांड ने पहली बार देखा कि किसी एक योद्धा के सामने कला, काल, कर्म सब पराजित हो सकते हैं। यह वही दिन था जब पवन पुत्र ने अपनी अतुल शक्ति से असुरों के अभिमान को चूर चूर कर दिया और स्वर्ग, पाताल, धरती तीनों लोकों को बता दिया कि मैं हनुमान हूँ और कोई भी शक्ति मेरे भक्तों को छू नहीं सकती। तो आइए अपनी श्वासों को स्थिर कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि अगली ही क्षण जो कथा आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ कथा नहीं, एक दिव्य अनुभव है। एक ऐसी यात्रा जो आपके हृदय में हमेशा के लिए अमिट हो जाएगी। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। त्रेता युग के मध्य में धरती पर एक ऐसा समय आया जब असुरों के भीतर अहंकार का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। रावण का वध हो चुका था, परंतु लंका की गहराई में कुछ असुर ऐसे थे जो रावण को भगवान मानते थे। वे मानते थे कि यदि रावण जैसा महाबली मारा जा सकता है तो देवताओं का अस्तित्व व्यर्थ है। इन्हीं में से एक असुर था महाकालसुर। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वह कहता था कि श्री राम लक्ष्मण क्या, स्वयं भगवान विष्णु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उससे देवता भयभीत हुए। इंद्रदेव ने सभा में कहा कि यदि यह असुर बढ़ा तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इसे कोई देवता नहीं रोक सकता। लेकिन भगवान विष्णु मुस्कुराए कि देवताओं की शक्ति नहीं, परंतु मेरे एक सेवक की शक्ति ही इसे मारने के लिए पर्याप्त है। सभी चौंक गए कि कौन ऐसा योद्धा है जो विष्णु के अवतारों से भी प्रबल हो सकता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि वह है पवन पुत्र हनुमान। और बस यहीं से आरंभ हुआ वह दिव्य प्रसंग जिसने तीनों लोकों के इतिहास में एक नई रेखा खींची। हनुमान उस समय कैलाश पर्वत के समीप एकांत में ध्यान कर रहे थे। उनके भीतर राम नाम की ध्वनि गूंज रही थी, श्री राम जय जय राम। तभी पवन देव वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखा थी। हनुमान ने नेत्र खोले और बोले कि हे पिताश्री, आप इतने व्याकुल क्यों? पवन देव बोले कि बेटा, एक ऐसा असुर उत्पन्न हुआ है जिसने ब्रह्मांड का संतुलन हिला दिया है। देवताओं ने तुम्हें बुलाया है। हनुमान जी ने शांत भाव से कहा कि यदि मेरे प्रभु की इच्छा होगी तो मैं अवश्य जाऊंगा। अचानक आकाश कांप उठा। एक रहस्यमयी गर्जना हुई, हनुमान, यदि शक्ति है तो मुझे रोक कर दिखाओ। हनुमान जी का ध्यान टूटा। महाकालसुर ने हनुमान जी के ध्यानस्थ रूप को चुनौती दे दी थी। हनुमान जी ने आकाश की ओर देखा और कहा, असुर, तूने ध्यान करने वालों को युद्ध के लिए ललकारा है। यह तेरी सबसे पहली भूल है। हनुमान जी स्वर्ग पहुंचे। देवताओं ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। स्वामी, आपकी ही आवश्यकता थी। हनुमान बोले कि मैं कोई स्वामी नहीं, श्री राम जी का दास हूँ। बोलिए, समस्या क्या है? तब ब्रह्मा जी बोले कि महाकालसुर को एक दुर्लभ वरदान मिला है। उसे कोई देवता, असुर या दानव नहीं मार सकता। केवल वह जो देव भी हो और दास भी, निर्बल भी हो, विकट भी, बालक भी हो और महाबली भी। भगवान विष्णु मुस्कुराए कि ऐसा अस्तित्व केवल एक ही है और वह है पवन पुत्र हनुमान। पूरी सभा एक स्वर में बोली कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं स्वेच्छा से युद्ध नहीं चाहता, पर यदि कोई मेरे भक्तों को पीड़ा देगा तो पवन पुत्र का प्रकोप वह सहन नहीं पाएगा। ब्रह्मा ने भविष्यवाणी सुनाई, हनुमान,
इस युद्ध में तुम्हें अपने भीतर की वह शक्ति जागृत करनी होगी जो स्वयं तुमने भी कभी नहीं देखी। आज तुम्हारा बल विजय होगा। आकाश में गर्जना हुई, हनुमान, यदि शक्ति है तो पाताल में आओ। महाकालसुर का स्वर तीनों लोकों को हिला गया। हनुमान मुस्कुराए, चल असुर, तेरी चुनौती मुझे स्वीकार है। हनुमान जी पाताल लोक में पहुंचे। वहां अंधकार इतना घना था कि प्रकाश भी कांप रहा था। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगी, धरती फट गई और उसमें से निकला महाकालसुर। वह काले पर्वत जितना विशाल था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसने व्यंग्य से कहा, तुम ही हो देवताओं के उद्धार करने वाले। हनुमान जी शांत रहे। असुर अधर्म के अंत का समय आ गया है। महाकालसुर हंसा, मुझे तुम पहले हरा कर दिखाओ। महाकालसुर ने पर्वत जैसे मुट्ठी उठाई और एक ही वार में नदी, वृक्ष, पहाड़ सब नष्ट हो गए। पर हनुमान जी स्थिर खड़े रहे। असुर चिल्लाया कि तुम बच गए। हनुमान बोले कि पवन पुत्र को कोई छू नहीं सकता। असुर ने अग्नि वर्षा की, पाताल लोक लाल हो गया, परंतु अग्नि की हर लो हनुमान जी के शरीर को छूते ही शांत हो जाती। महाकालसुर को पहली बार भय हुआ। तब हनुमान बोले कि अब मेरी बारी है। उन्होंने धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाए। पाताल का हर पत्थर पिघलने लगा। उनका विशाल रूप आकाश को छूने लगा। उनकी गर्जना से समुद्र में तूफान उठ गया। हनुमान जी चिल्लाए, जय श्री राम, और इतना कहकर उन्होंने अपनी गदा उठाई और एक ही प्रहार में असुर की सेना राख हो गई। महाकालसुर भयभीत हो गया कि यह कैसे संभव है। तुम कौन हो? हनुमान जी बोले कि मैं वही हूँ जिसे सुनकर राक्षस डरते हैं, जिसके नाम से देवता हिम्मत पाते हैं। मैं हूँ पवन पुत्र हनुमान। महाकालसुर ने अपनी अंतिम शक्ति प्रकट की। उसने समय को रोक दिया। नदियां बहना बंद, वायु स्थिर, देवता स्तब्ध, पर हनुमान अपने स्थान से न हिले। असुर चीखा कि अब तुम भी रुक जाओगे। हनुमान जी मुस्कुराए कि पवन पुत्र को समय भी नहीं रोक सकता। उन्होंने पवन तत्व का आह्वान किया और अपनी काया से इतना प्रकाश निकाला कि अंधकार चूर चूर हो गया। असुर कमजोर पड़ गया। हनुमान जी ने गदा घुमाई और प्रहार किया। एक प्रकाश स्तंभ उठा। असुर की शक्ति टूट गई। वह घुटनों पर गिर गया। मैंने तुम्हारा अपमान किया था पवन पुत्र, मुझे क्षमा कीजिए। हनुमान जी बोले कि अहंकार का अंत आवश्यक है। जा और धर्म के मार्ग पर चल। असुर का अभिमान टूट गया। उसने हनुमान जी को प्रणाम किया। इस प्रकार हनुमान जी का अतुल बल तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। देवता, ऋषि, अप्सराएं सब हनुमान जी के समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पवन पुत्र, आज हमने तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति देखी जो स्वयं अवतारों से भी प्रबल थी। इंद्रदेव बोले कि आज ब्रह्मांड की रक्षा हुई, यह तुम्हारा बल विजय है। हनुमान जी मुस्कुराए कि यह मेरा नहीं, श्री राम नाम का बल है। सभी ने एक स्वर में कहा, जय हो पवन पुत्र हनुमान। भाइयों और बहनों, यह कथा हमें एक ही संदेश देती है कि भगवान अपने भक्तों को कभी भी नहीं छोड़ते और हनुमान जी तो उन भक्तों के लिए प्राण भी त्याग सकते हैं। जब भी संकट आए, जब भी भय लगे, बस एक बार हृदय से पुकारिएगा, जय बजरंगबली। आपकी हर समस्या, हर बाधा, हर संकट हनुमान जी पल में दूर कर देंगे। यदि आज की यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों व परिवारजनों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कथा सुख को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।